सही बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है, तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। और रही बात कि उनका ये कहना कि सबूत लेकर के आए, सबूत दे, देखिए पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो सही प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर किसने उसको, दो अलग अलग इसके अंदर तथ्य हैं। एक है कि वो लेटर लीक कहाँ से हुआ, और दूसरा ये है कि उस लेटर को वायरल करने में किन लोगों का हाथ है। और इसके पीछे जो राजनीति है वो जिस सही प्लेटफॉर्म पे बतानी है पार्टी के अंदर, वो हम बता चुके हैं और वो लोग इससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप लोगों के सामने भी पेश करेंगे। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा सबूत मेरे पास है, किसने वायरल किया? नहीं, उन्होंने बोला है, मैंने फिर बताया कि उन्होंने बोला है कि पता किसने लीक किया, ये सबूत मेरे पास है। लोगों के नाम है मेरे पास, लीक करने वालों के नाम। तो ये क्या चल रहा है? जिन्होंने किया उनके भी नाम बताए। तो ये क्या चल रहा है अभी पूरा क्योंसर में? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मतलब जिसको कहेंगे घटना है। एक एमएलए है, फर्स्ट टाइम एमएलए है, जिनको उन्होंने कहा है कि भाई इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो ठीक बात है, लेकिन अगर वो अपनी बात अगर मुख्यमंत्री के पास में मौखिक रूप से बोलना चाहे या लिखित रूप से देना चाहे, ये उनकी, वो अपने अधिकारों में कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो कैसे वो पोर्टल पे चढ़ गया और वहां से लीक हो गया, वो हो सकता है ह्यूमन एरर भी हो, ठीक है, हम उसके बारे में भी नहीं बोलेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप पार्टी के एमएलए को कमजोर करने का प्रयास करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये पार्टी के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा होगा। तो इसमें किसी का नाम लिए बिना मैं ये कहूंगी कि भाई किन लोगों को आज की तारीख में फायदा है जो रेवत डांगा जी को अगर स्थापित नहीं होने दे। तो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं इस सवाल के रूप में देना चाहूंगी कि कौन वो लोग हैं जो रेवत डांगा जी को स्थापित नहीं होने देने में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, और यहीं पे आपको इस पूरी चीज के बारे में पता चल जाएगा। और रही बात कि जो मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने 3-4 चीजें और भी बोली थी, जिन पे कि भाई चुनाव के अंदर नतीजे किस तरीके के रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है। तो मेरी मानसिक स्थिति तो जो है वो जनता के सामने ही है, और मैंने जिस दिन से पार्टी में आई हूँ मैंने पार्टी को मजबूत करने का ही काम किया। और आप चाहे कहीं भी देख लें, चुनाव से लेकर के MP इलेक्शन से लेकर